नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जम्मू कश्मीर की बासमती का जो प्रोसेस निकालने का है वो आपके सामने लेकर आए हैं। और आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर की जो बासमती चावल है वो पूरे देश में नहीं विश्व में भी बड़े चाव के साथ इसको लोग खाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बासमती के लोग जो हैं वो बहुत फैन है जम्मू कश्मीर की बासमती। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की जो बासमती है इसके चावल जो हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और इसको निकालने का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि आपको बता दें कि जो बासमती का जो पेड़ होता है वो बहुत लंबा हो जाता है, और जिस कारण हवा चलने के कारण ये ज़मीन पर गिर जाता है और इसे काटना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले इसकी जो स्टार्ट प्रोसेस है, इसकी पनीरी लगाते हैं। पनीरी लगाने के बाद इसको रोपा जाता है, कद्दू करके रोपा जाता है। फिर उसके बाद खाद बीज दवाई वगैरह का भी छिड़काव करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इसकी मेहनत लगती है। और उसके बाद जब ये फसल पककर तैयार हो जाती है, हवाओं के कारण ज़मीन पर गिर जाती है, काटना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसकी लेबर बहुत ज़्यादा पड़ती है। और इसकी पराली का भी ज़्यादा रेट नहीं मिलता है। और अब जो कंबाइन मशीनें जहाँ पर आई हुई हैं, ये ज़मीन के नीचे से ही उठाकर काट रही हैं और दाने साफ करके किसानों को मिल रहे हैं। और 8,000 रुपया एक कमा का रेट है जहाँ पर लेबर से कटाने का। उसके बाद दाने सफाई का महज 15,000 रुपया तो नॉर्मल फसल का काटने का ही खर्चा पड़ जाता है। तो ये कंबाइन मशीन का जो रेट है वो 3500 रुपये कमा का है। और 3500 रुपये में ये फसल को नीचे से काट कर दाने साफ कर ज़मींदारों को दे देती है। और बहुत बढ़िया तरीके से ये देखो नीचे से काट रही है, और कोई भी पौधा जो है वो बेकार नहीं हो रहा है। सभी दाने जो है वो बड़े मज़े से निकाले जा रहे हैं। तो क्योंकि इससे किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, जो कंबाइन मशीनें जहाँ पर बासमती काटने के लिए आई हुई हैं। क्योंकि ज़्यादातर आप देखो नीचे से कितनी सफाई के साथ इस कंबाइन ने इस फसल को उठा लिया है। और नीचे इसकी जो पराली भी पीछे निकल जाती है, और बाद में इस पराली को सुखाकर पशुओं के लिए चारे के रूप में भी काम आ जाती है। तो इस तरह अगर इसको लेबर के साथ कटाया जाए, फिर उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है। गुड़ाई करने के बाद दाने की पुनाई करनी पड़ती है, मतलब दाने साफ़ करने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबा खर्चा बन जाता है। तो कंबाइन के साथ साथ में ही दाने बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। और दानों को सुखाकर फिर उसके बाद सेल्टर में इसके चावल निकाले जाते हैं, फिर चावल खाने लायक बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और किसानों के लिए ये कंबाइन मशीनें बहुत बढ़िया, बहुत सुविधा बन चुकी है लोगों के लिए, और बहुत अच्छा। और इस समय मेरे ख्याल से बासमती का जो रेट है वो भी ज़्यादा नहीं है, 4,000 के करीब होगा, जो कि खर्चे के अनुसार जितना खर्चा पड़ रहा है वो उनके अनुसार थोड़ा कम है। इसलिए ज़मींदारों को बचत जो है वो बहुत कम होती है। और सरकार की ओर से भी कुछ खास ज़मींदारों के लिए कुछ अच्छे पैकेज भी नहीं है, जिससे किसानों को कोई ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो बहुत कम किसानों को बचता है। अपनी मेहनत यही है कि किसान भरपेट लोगों को खिला रहा है और